आज 17 जून है। अपने वक्त के मोतीलाल के नाम से मशहूर अभिनेता राजवंश का आज 60वीं पुण्यतिथि है, यानी कि 60th डेथ एनिवर्सरी है। आज मोतीलाल को याद करते हुए हमें 1967 में शक्ति सामंता निर्मित और निर्देशित फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की याद आ गई। एन इवनिंग इन पेरिस जब रिलीज हुई तो इस फिल्म में 2 सीन ऐसे थे जिन पर परंपरावादी दर्शकों ने हैतुबा मचा दी थी। एक सीन था जिसमें दीपा का किरदार निभा रही अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने बिकनी पहनी थी, और दूसरा सीन था जहां सैम बने अभिनेता शम्मी कपूर ने हेलीकॉप्टर से हवा में लटक कर अपने प्यार का इजहार किया था। और तब लोगों ने कहा था, क्या कहीं कोई ऐसा होता है जो हेलीकॉप्टर से लटक कर अपने प्यार का इजहार करता है कोई? अब लोगों को कौन समझाएगा। उस वक्त तक एक कलाकार हेलीकॉप्टर से लटक कर अपने प्यार का इजहार कर चुका था। यह एक सच्चाई थी, उसने निजी जीवन में ऐसा किया था। तो उसी संदर्भ में आज हमें, जब हम मोतीलाल की याद आई तो हमें फिल्म इवनिंग इन पेरिस की भी याद आ गई। हम उन लोगों को थोड़ा सा बता दें कि मोतीलाल को आज की पीढ़ी नहीं पहचानती है, तो लोग झट से उन्हें याद आ जाएगा। यदि आपने दिलीप कुमार की फिल्म देवदास देखी है तो इसमें चुन्नी लाल का जो किरदार है वह मोतीलाल ने निभाया था। मोतीलाल ने दिलीप कुमार, राज कपूर के साथ कई फिल्में की थी। फिल्म जागते रहो में भी राज कपूर के साथ मोतीलाल थे। तो आज मोतीलाल की 60th डेथ एनिवर्सरी पर हम आपको फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का जिक्र करते हुए उन्होंने जो निजी जीवन में कर्तव्य दिखाए थे उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में सैम बने शम्मी कपूर को दीपा बनी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। शर्मिला टैगोर को उन दिनों फिल्म के अंदर दीपा को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह मुंबई माने भारत छोड़कर पेरिस चली गई थी कि वहां जाके, क्योंकि उनके पिता का पेरिस में भी बिजनेस था। वहां सैम भी था और सैम ने को दीपा से प्यार हुआ था। तब सैम ने हेलीकॉप्टर से हवा में लटक कर एक गीत गाया था, आसमान से आया हूं फरिश्ता प्यार का बनकर। यह गाना तो बहुत लोकप्रिय है, आज भी लोग गुनगुनाते हैं। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने इसी पर हैतुबा मचाई थी कि क्या कोई इंसान निजी जीवन में हेलीकॉप्टर से लटक कर अपने प्यार का इजहार करता है? ऐसा कौन करता है? तो यह फिल्म 1967 में रिलीज हुई थी और तब तक शम्मी कपूर शादीशुदा थे। शम्मी कपूर ने 1955 में गीता बाली के साथ शादी की थी और यह शादी भी अजीबोगरीब थी। शम्मी कपूर 1955 में एक दिन गीता बाली को लेकर सुबह सुबह मुंबई के वालकेश्वर मंदिर पहुंच गए और वहां दोनों ने शादी रचाई थी। उसमें मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं था, तो शम्मी कपूर ने लिपस्टिक से ही उनकी मांग भर दी थी। दुखद बात यह है कि 10 साल बाद 1965 में गीता बाली जी का निधन हो गया था। तो यह एक ऐसी कहानी थी जो आज भी लोगों के दिमाग में है। खैर, बहरहाल हम आप फिर से इस तरफ आ जाए तो शम्मी कपूर ने लोगों से कहा भी था कि भाई ऐसा बहुत बार हुआ है, लोग, यह कोई अनोखी बात नहीं है, हेलीकॉप्टर से लटक कर प्यार के इजहार करने में बुराई क्या है? यदि किसी ने किया तो उसमें किसी को बुरा क्यों लग रहा है? पर लोगों ने सुनी नहीं थी। खैर, हम आपको फिर से याद दिला दें, उसमें भी याद दिलाया गया था कि मोतीलाल ने ऐसा कर्तव्य अपनी निजी जिंदगी में नहीं किया था। वास्तव में मोतीलाल शोभना समर्थ को बहुत ही करीब थे उनके, और एक दिन शोभना समर्थ की उन्हें याद आ रही थी। उस वक्त शोभना समर्थ यानी कि तनुजा और नूतन की मां तथा काजोल की नानी मुंबई छोड़कर खंडाला में अपने बंगले में रह रही थी। अब जब मोतीलाल को
शोभना समर्थ की याद आ गई तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और खुद उसे चलाते हुए वह खंडाला पहुंच गए। मोतीलाल ने शोभना समर्थ के बंगले के ऊपर कई चक्कर लगाए। आवाज सुनकर हेलीकॉप्टर की शोभना समर्थ भी छत पर पहुंची और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। उसके बाद मोतीलाल ने एक कागज पर लिखा आई लव यू और उस कागज को पत्थर से बांधकर उन्होंने शोभना समर्थ के बंगले पर फेंका। लोग आश्चर्यचकित होंगे या अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मोतीलाल ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर लेकर के कैसे गए। तो हम आपको याद दिला दें कि मोतीलाल वास्तव में लाइसेंसधारी और प्रशिक्षित पायलट थे। उनकी तमन्ना नौसेना में नौकरी करने की थी। 1933 में वह दिल्ली से मुंबई नौसेना में नौकरी करने के मकसद से ही आए थे। यह अलग बात है कि वह बीमार पड़ गए और तकदीर ने उन्हें नौसेना में नौकरी कराने की बजाय अभिनेता बनवा दिया। अभिनेता बनकर मोतीलाल ने बहुत कारनामे किए, ऐसे किरदार निभाए कि लोग अचंभित हैं उनकी अभिनय प्रतिभा से। वह एक नेचुरल एक्टर थे, पर उनमें कुछ बुराइयां भी थीं। शराब पीने की लत थी, जुआ खेलने की लत थी, घोड़ों पर दांव लगाने की लत थी। हर रविवार को रेस को जाकर जुआ खेला करते थे। उनकी इन्हीं बुरी लतों के कारण अंतिम समय में वह बहुत बड़ी आर्थिक संकट से गुजरे। पर बुरी लत तो बुरी लत होती वह उनसे छूटी नहीं। और जहां तक शोभना समर्थ का सवाल है, तो अपने पद से अलग होने के बाद शोभना समर्थ भी मोतीलाल के करीब आ गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि कहीं कहा गया है कि शोभना समर्थ को मोतीलाल में अपने पिता की छवि नजर आती थी।